नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिज़ल्ट अगले सप्ताह से आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जिनकी आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के लिए जिन भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी अभ्यर्थी वीडियो को पूरा देख लें और आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा डीबी से रिलेटेड, ओएमआर शीट, एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार सभी लोगों के कमेंट पूरे होने के पश्चात हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोग जिन भी अभ्यर्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आगे के लिए ज़रूर कर लें। साथ में टीआरई 4 के लिए जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे हम थोड़ा आपसे रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आपका 11 नवंबर तक आयोग जो है बंद रहेगा, 12 नवंबर से ओपन होगा और 12 नवंबर को आप लोगों का पीआरटी और 1 से 8 का रोस्टर जो है सबसे पहले देखने को मिलेगा। 12 नवंबर को प्रबल संभावना है कि आपका पीआरटी और 1 से 8 का रोस्टर आ जाएगा। जैसे ही आपका रोस्टर जारी होगा, पब्लिश होगा, वैसे ही आपके जो पीआरटी के रिजल्ट्स हैं 1-2 दिन में आने स्टार्ट हो जाएंगे। 15 से पहले आपको रिजल्ट पीआरटी का देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 का, अभी 9 से 10 और 11-12 का जो रोस्टर है वो 11 के पश्चात ही आयोग को मिलेगा। अब हम आपसे डीबी के लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो सभी अभ्यर्थियों के लिए पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए जो एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको जो है निकलवाना है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको मिलेगा कहाँ से? तो ये आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड होता है। लॉगिन करते हैं जब आप तो वहाँ आपको एक लिंक मिलता है जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट के लिए। तो आप वहाँ से कैंडिडेट डैशबोर्ड से जो है नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। और सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे कम से कम 2 कॉपी ज़रूर ले जानी अनिवार्य है। अब यहाँ पे बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड में जो है आपको याद होगा सभी को कि जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है होलोग्राम एक छोटा सा लगा था और साथ में इन्विजिलेटर के साइन भी आपके सभी के एडमिट कार्ड पे होंगे उनके साथ में। और आपको वही जो आपने परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड ले गए थे जिसमें होलोग्राम लगा होगा, इन्विजिलेटर का साइन होगा, वही सेम एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। फिर है आधार कार्ड की बात कर ले तो आधार कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आधार कार्ड के अंदर 6 महीने के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर आगे बात कर लें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की बात करें तो एडमिट कार्ड में जो आपने अलग से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाया था वही फ़ोटो आपको ले जानी है। 10 से 20 फ़ोटो रख लीजिएगा आराम से, इतने में काम हो जाएगा। फिर है 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। सबसे ज़रूरी है आपका 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ अभ्यर्थियों के एक साथ में 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होंगे, कुछ अभ्यर्थियों में 10th का मार्कशीट अलग होगा, पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिला होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी चल जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जो 10th का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसी के हिसाब से आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, वो सब देखा जाता है। तो अगर कोई त्रुटि होगी तो आपको 10th के मार्कशीट के हिसाब से सही रखनी है और उसी के हिसाब से आगे की जो मार्कशीट है उसमें आपके जो नाम है, माता पिता के नाम है, वो होने चाहिए। सबसे जो ज़रूरी है वो 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। आगे बढ़ते हैं 12th की मार्कशीट की बात कर लें तो 12th की जो मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट है ये भी सभी को अनिवार्य है। तो ये पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं सभी के लिए कॉमन सर्टिफिकेट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज के साथ में। अब ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री ये जो है किन के लिए लगेगी? तो ये आपका पीआरटी के कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया तो उनको लगेगा। इसके अलावा 6 से 8 के लिए लगेगा, 9 से 10 के लिए भी लगता है और 11-12 के लिए पीजी की जो डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होती है, वो ज़्यादा मायने रखती है। अब यहाँ पर पीआरटी के कुछ अभ्यर्थी डीएलएड जो है 12th के बाद किए होंगे तो आपका 12th के बाद डीएलएड मांगा जाएगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए होंगे तो आपसे ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड दोनों का देखा जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं पीआरटी का। तो पीआरटी के लिए डीएलएड की मार्कशीट अनिवार्य है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ में मार्कशीट आपका और डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ में। 6 से 8 की बात करें यहाँ पर हम तो 6 से 8 में डीएलएड भी अलाउड है, बीएड भी अलाउड है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। डीएलएड और बीएड दोनों अलाउड है 6 से 8 के लिए। और साथ में डीएलएड का सर्टिफिकेट और साथ में जो है बीएड का जो डिग्री है वो आपका होना चाहिए। फिर 9 से 10 की बात कर लें तो यूजी या पीजी यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है उससे आपका हो जाएगा। साथ में बीएड की डिग्री आपको अनिवार्य है। इसके अलावा
11-12 की बात करें, पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट की टीचर एमए जो डिग्री है एमए एमएससी जो भी आपका है एमए एमएससी एमकॉम वो आपको रखना ज़रूरी है। साथ में जो बीएड का सर्टिफिकेट है, बीएड की जो डिग्री है वो होना अनिवार्य है। फिर बात करते हैं पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए यहाँ पर सीटेट का पेपर फर्स्ट का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये अनिवार्य है, और साथ में सीटेट का जो पेपर 1 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट पेपर 1 का 1 से 5 के लिए जो होता है वो अनिवार्य है। और अगर इसमें हम बात करें तो आपका ये डिजी लॉकर से आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। तो डिजी लॉकर से आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, एक वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा देंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। फिर है सीटेट का पेपर सेकेंड का मार्कशीट आपका 6 से 8 के लिए जो पेपर होता है सीटेट का वो आपको होना चाहिए 6 से 8 के लिए। तो 6 से 8 के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं आपको सीटेट पेपर सेकंड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दोनों आपके डिजी लॉकर से मिल जाएंगे। 9 से 10 में टीजीटी में एस्टेट 1 का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए, और पीजीटी में बात करें तो एस्टेट सेकंड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए, और ये दोनों आपको बीएसईबी से मिलेंगे। फिर अगला जो पॉइंट है वो है बैंक पासबुक और चेकबुक का। बैंक पासबुक और चेकबुक का, और जो भी अभ्यर्थी बैंक को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं तो एसबीआई सबसे बेस्ट बैंक है गवर्नमेंट बैंक में, और आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। और एसबीआई से आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आगे चलकर। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तो बैंक पासबुक और चेकबुक आपको एसबीआई का ही प्रीफर करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर है सभी प्रमाण पत्रों का बीपीएससी का वाटर मार्क होना चाहिए। तो ये आपका जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जो अभ्यर्थी सफल होंगे तो कुछ समय पश्चात आपका जो बीपीएससी की वेबसाइट है आप उस पर जैसे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करके आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। या हो सकता है कि जिस तरीके से टीआरई 2 में एक बार दोबारा मौका दिया गया था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, वैसा भी किया जा सकता है। एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद फिर बीपीएससी अपने तरफ से वाटर मार्क लगा के देगा, उन वाटर मार्क लगे हुए प्रमाण पत्रों को भी आपको ले जाना है। ये आगे आपको जानकारी मिलेगी, अभी ये आपको नहीं मिलेगा, एक बार जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब ये आपको मिलेगा। फिर हम बात कर लेते हैं जो आरक्षित वर्ग हैं बिहार के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं, जिसमें से बीसी कैटेगरी के हैं, ईबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। तो जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं तो सबसे पहला चीज़ है डोमिसाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर बीसी के हैं तो बीसी का एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। ईबीसी का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। फिर एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो भी अभ्यर्थी हैं इस कैटेगरी से, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के जो भी अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। फिर आगे बात करें तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट ये आपका होना चाहिए जिन भी अभ्यर्थियों ने इस कैटेगरी में अप्लाई किया है। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, तो हम आपको एक जो है डाउट का वीडियो बना देंगे। जितने भी आपके डाउट्स होंगे एक एक करके सारे डाउट्स को उसी में हम कंसीडर कर लेंगे। कुछ समय पश्चात जब एक अच्छे खासे टॉपिक पे कमेंट हो जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। तो आपके जो भी पर्सनली जो भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट कर सकते हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से आपके जो भी हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। जिस भी आपका सब्जेक्ट वगैरह है, जैसे भी कुछ भी आपका इशू है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है वैसा कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है, वर्ग है, जिस भी कैटेगरी से हैं आपका जो भी डाउट्स है आप उसको पूछ सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी सेलेक्टेड हुए हैं उनका जो एक एक्सपीरियंस रहा है उसी के बेसिस पे आप लोगों को पूरी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम आपसे जो है इनसे रिलेटेड जो डीबी से रिलेटेड जो डाउट्स होंगे उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।